समुद्र में बहुत जगह जो ठिकाने होते हैं बेहद खतरनाक होते हैं, जहाँ जहाज़ जो होते हैं बार बार हादसे में शिकार होते हैं। ऐसे ही कुछ बातें आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ऐसी जगहों को जहाज़ों का कब्रगाह भी कहा जाता है, जैसे कैरेबियन सागर में बरमूडा ट्रायंगल, जहाँ पर कई जहाज़ रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। मगर क्या आपको पता है कि समुद्र में जहाज़ों की सबसे बड़ी कब्रगाह कहाँ है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डूबे हैं जहाज़। आपको लगेगा कि बरमूडा ट्रायंगल या फिर गहरे समंदर में कोई ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा जहाज़ डूबे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। समुद्र में जहाज़ों की जो सबसे बड़ी जहाँ पर सबसे ज़्यादा डूबते हैं वो कोई समुद्र गहरा ठिकाना नहीं है, वो तो बेहद उथली और तट के करीब की जगह है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ठिकाना है पूर्वी इंग्लैंड के शहर कैंट के करीब स्थित गुडविन सैंड्स। यूरोप के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक डोवर के पास गुडविन सैंड्स। ये समुद्री किनारे पर स्थित उथली सी जगह है जहाँ अक्सर लहरें आकर रेत को डुबो जाती हैं। फिर जब लहरें पीछे हटती हैं तो दलदली इलाका समुद्र के बीच से झांकता नजर आता है। लहरों के हटते ही यहाँ पर कौड़िया, रेत वाली ईल और केकड़े खेलते कूदते नजर आते हैं। करीब 10 मील में फैला ये इलाका मैरीन कंजर्वेशन जोन के तौर पर घोषित करने की मांग हो रही है। यहाँ पर समुद्र में रहने वाले तमाम तरह के जीव जंतु भी मिलते हैं। ये इलाका समुद्र तट को कटाव से भी बचाता है। अब डोवर बंदरगाह का प्रशासन पोर्ट का दायरा बढ़ाने के लिए गुडविन सैंड्स की खुदाई करने का इरादा बना रही है। पोर्ट जो जाती है जो गुडविन सैंड से 25 लाख टन बालू निकालकर इसे और गहरा करे। बहुत से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे पर्यावरण को बेहद नुकसान होगा, मगर इसकी एक वजह और भी है। गुडविन सैंड्स के दामन में डूबे पड़े हजारों से जहाज जो यहाँ अचानक आए, तूफान का शिकार हुए या किसी और वजह से डूब गए। कहते हैं कि ये अब इलाका इंग्लिश चैनल का सबसे खतरनाक ठिकाना भी है, खासतौर से जब तूफान आते हैं। नवंबर 1703 में यहाँ भयंकर तूफान में 1000 मछुआरे मारे गए थे। उस रात डूबे जहाज़ों में एक था HMS स्टर्लिंग कैंसिल, जिसका मलबा जो था 1979 में तलाशा गया था, यानी 1979 में तलाशा गया था। हालांकि 1908 में इसे संरक्षित जगह घोषित कर दिया गया ताकि लोग मलबे से लूटपाट न करें और मलबे में जो बहुत ही महंगी चीज़ें थी उनको ले ना सकें। 1703 के तूफान के बाद 24 जनवरी 1809 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज एडमिरल गार्डनर मद्रास के लिए रवाना हुआ था। जहाज पर लोहा, तोपें और कंपनी के 48 टन सिक्के लदे हुए थे। इन सिक्कों को कंपनी के कर्मचारियों को तनख्वाह के तौर पर दिया जाना था। लेकिन जैसे ही जहाज कैंट के तट से रवाना हुई, तूफानी हवाओं ने जहाज को ऐसे थपेड़े लगाए कि जहाज डूब गया। जब 1989 में बंदरगाह के लिए गुडविन सैंड्स की खुदाई की गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज के साथ करीब 10 लाख सिक्के निकाले गए थे। अब खुदाई का प्लान बना रहे डोवर हॉबर्ट बोर्ड का दावा है कि जहाज़ों के मलबे की कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो गुडविन सैंड्स के पूरे इलाके के 4.5% हिस्से में भी कम हिस्से में खुदाई करके बालू निकालेंगे। वहीं एंथनी ग्रीनवेड भी कहते हैं कि इस इलाके में 70 और 90 के दशक में भी खुदाई की गई थी, इससे तो कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि न तो खुदाई के पहले और न ही बाद में इससे कोई नुकसान की पड़ताल भी नहीं हुई। हालांकि सिर्फ स्तर के आधार पर खुदाई की इजाज़त नहीं मिलेगी, यह कहना ज़रा मुश्किल है। कैंट म्यूजियम के डेविड ब्रोकेलहर्स्ट का दावा है कि गुडविन सैंड्स के भीतर 100 से ज़्यादा विमानों के मलबे और 50 से ज़्यादा भी शव पड़े हुए हैं। इन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है। ब्रिटेन के प्रोटेक्शन ऑफ मिलिट्री रिमेन्स एक्ट 1986 के मुताबिक किसी जंगी मलबे से छेड़खानी नहीं की जा सकती। हालांकि डोवर पोर्ट ग्रेड बोर्ड के ग्रीनवेड कहते हैं कि वो जानकारों की निगरानी में गुडविन सैंड्स की खुदाई कराएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक जगह है, यानी कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मलबे, कह सकते हैं 100 से ज़्यादा जहाज डूब गए थे। तो देखा आपने, एक इंटरेस्टिंग बात आपको इस वीडियो में पता चली। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और फैमिली को हमारे चैनल फैक्ट अड्डा को देखते रहें। I gave you my heart.